अमर सिंह राठौर कथा पुरातन सांगीत। भारतवर्ष में मुगल शासनकाल में भारत की राजधानी आगरा हुआ करती थी। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेज़ों द्वारा भारत पर कब्जा होने के बाद ईस्वी सन 1700 के बाद अंग्रेज़ों के द्वारा भारत की राजधानी आगरा शहर से हटाकर कलकत्ता कर दी गई, क्योंकि कलकत्ता में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की कोठियाँ बनी थीं। व्यापार का आना जाना वहीं से शुरू हुआ था और लगभग अंग्रेज पूरे भारत पर कब्जा कर चुके थे। इसीलिए भारत की राजधानी को बना दिया गया दिल्ली, नहीं कलकत्ता। भारत में जब अंग्रेज़ों का विरोध शुरू हुआ और भारत की जनता जान गई कि ये देश हमारा है, हमें ही राज करना चाहिए, राजा हमें ही होना चाहिए, ये अंग्रेज गलत राज कर रहे हैं और अत्याचार हम पर गलत कर रहे हैं, तो विरोध शुरू हुआ। तो अंग्रेज़ों ने एक रणनीति अपनाई कि इंग्लैंड से जॉर्ज पंचम को बुलवाया और भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कर दी गई। जॉर्ज पंचम भारत में सन 1916 में आए और 1916 में ही उनका दिल्ली में स्वागत किया गया, राजधानी को दिल्ली बना दिया गया और तब से आज तक भारत की राजधानी दिल्ली ही है। मुगलिया शासन काल में जब भारत की राजधानी आगरा हुआ करती थी तो मुगल शासक शाहजहां थे। उनका सेनापति एक राजस्थानी योद्धा अमर सिंह राठौर था, जो बहादुरी की एक मिसाल था। अमर सिंह राठौर की बहादुरी के किस्से उस समय, अब से लगभग 50 वर्ष पूर्व, पंडित नथाराम शर्मा गौड़ हाथरस वालों ने संगीत के रूप में लिखा था और चौबेला, दोहा, बहर तबील इस टाइटल से उन्होंने अपना संगीत दिया था। उस समय, अब से लगभग 50 वर्ष पूर्व, उत्तरी भारत में स्वांग हुआ करते थे। स्वांग यानी नाटक, नकल, कि किस तरह से बहादुरों ने बहादुरी दिखाई। उसमें दोहा, चौबेला, बहर तबील इत्यादि तर्जें हुआ करती थीं। वो प्राचीन एक विधा थी जो आज लुप्त हो चुकी है। उस विधा की एक झलक आज हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं। यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों से भी शेयर करें। तो सकल सभी सज्जन सुनो और सखुन मेरा कर गौर। सुना होएगा आपने तो कोई अमर सिंह राठौर। और अमर सिंह राठौर जिसे ब्याही हांडी रानी थी और कल रजपूतों में रुतबा अकूत ताकत जिस्मानी थी। मारवाड़ का वासिंदा नागौर राजधानी थी और उन्हीं दिनों हिंद में मुसलमानों की सुल्तानी थी। बादशाह का सिपह सालार था, अमर सिंह वफादार था। तभी एक मौका आया और गढ़ बूंदी से हर कारा गोने का खत ले आया। अर्थात अमर सिंह राठौर राजस्थानी योद्धा था और बहादुरी की उसकी कोई शानी नहीं था उस समय देश में। तब अमर सिंह राठौर बादशाह का सेनापति बादशाह से जाके आदाब करता है, अनुरोध करता है कि हुजूर मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, क्यों कि मेरी ससुराल गढ़ बूंदी से हरकारा खत लाया है और मेरा गोना तय हो गया है। तो अमर सिंह राठौर बादशाह से जाकर कहता है कि शाहपना मन शहंशाह
को बंदे का दाव, और दुहाई श्री महाराज की तो कोई है एक अर्ज जनाब, है एक अर्ज जनाब, इरादा जो दिल ठहराया है, और गढ़बूंदी से हर कारा खुशखबरी खत लाया है। फाल्गुन बदी पंचमी का अरे गौना करार पाया है, रुखसत लेने को हुजूर से खाकसार आया है। हुक्म होवे सरकारी तो करें चलने की तैयारी, इनायत हो हुजूर की तो हम तैयारी करें, क्योंकि मंजिल है बहुत दूर की। तो अमर सिंह राठौर ने बादशाह से 7 दिन की छुट्टी मांगी और पूरी बात बताई। तो बादशाह क्या कहता है कि कुल रजपूतों में हुआ और रुतबा तेरा बुलंद, अमर सिंह तू हर तरह आकिल दानिशमंद, आकिल दानिशमंद समझ सल्तनत की ये मजबूरी, रहे हर घड़ी हर पल में तुझसे है काम जरूरी। 7 रोज की छुट्टी की है खैर तेरी मंजूरी, और ठीक समय पर आ जाना यहाँ से कर रुखसत पूरी। जा अपना तू काम कर, सामान पूरा तैयार कर, 8वें दिन आ जाना, वरना 1 रोज का होवे 1 लाख रुपया जुर्माना। तब अमर सिंह राठौर चल दिया गढ़बूंदी के लिए और हांडी रानी को विदा करा के लाता है। और अमर सिंह राठौर अपनी ससुराल गढ़बूंदी जाकर के अपनी पत्नी हांडी रानी को विदा करा लाता है। पैदल के रास्ते थे, घुड़सवार भी थे। राजस्थान में दूर दूर तक पानी नहीं मिलता था। अब तो काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन जब बहुत कठिन परिस्थितियां थीं, बागड़ कहते थे। तो अमर सिंह राठौर को एक व्यक्ति मिलता है जो कौम का मुसलमान था। उस समय हिंदू मुसलमान कुछ नहीं था, इंसान इंसानियत थी, केवल एक जाति थी, मानव जाति, इंसान जाति। आज बड़ा भेदभाव और ये सब कुछ हो रहा है, संपन्नता इसकी वजह से हो रहा है। जब लोग भूखे नंगे थे तो एक दूसरे से प्रेम भाव था, दोस्ती थी, भाईचारा था, और आज संपन्नता ने वो सब कुछ खत्म कर दिया है। तो एक नौजवान अमर सिंह राठौर को मिलता है रास्ते में जो मुसलमान था। बहादुर एक जवान था जो कौम का मुसलमान था, और रास्ते में वो पाया नरसेबाज पठान, नाम उसने ये वचन सुनाया। तो क्या कहता है नरसेबाज पठान अमर सिंह से कि भाई टुक रहम कर, कि मुझ पर थोड़ा रहम कर दे। ए भाई टुक रहम कर और करके आया, और पानी जरा पिलाए दे, तो लग रही भारी प्यास, लग रही भारी प्यास। रहा घबराए धूप का मारा, हुए खुशक लब कसम खुदा की, सूखा गला है हमारा। मेहरबान बन मेहरबानी कर, जरा पानी तो पिला खुदारा, और ये जवान ले बचा, जान मानूं एहसान तुम्हारा। मैसर मुझे आब हो, आप पानी को कहते हैं, मैसर मुझे आब हो, तेरा भारी सवाब हो। तान तन में तन आवेगी, और बिना आब उम्राब हमारी जान निकल जावेगी। तो अमर सिंह राठौर कहता है कि 10-10 कोस जनाबिस और बियाबान दरम्यान, किसी तरफ दिखे नहीं तो कोई जल का नाम निशान, जल का नाम निशान। चौ तरफ जंगल ही जंगल है,
और नदी कुआं तालाब न जो पानी की लगे मिसल है। थोड़ा सा ये नीर, थोड़ा सा है नीर, हमें भी तय करनी मंजिल है। और मेहरबान मन नजर आपकी एक कटोरा जल है। बिला शक से पीजिए, शौक से नोश कीजिए, और मती दिल में शर्माओ, और कोई काम हमारे लायक हो सो तुम फरमाओ। तो अमर सिंह राठौर उसे पानी पिला देता है। पानी पीने के बाद क्या कहता है वो पठान? क्यों कह पानी पिलाया अमर सिंह बलवान, पी करके बोला सखुन नर से बाज पठान। क्या कहा कि कसम खुदा की कुरान की, कसम खुदा की कुरान की, और करूं कौल फिलहाल। पानी पिया किसी दिन तो मैं कर दूं हलाल, मैं कर दूं हलाल। हाथ काबा की तरफ उठाऊं, और संकट में कोई आपद हो तो उसमें साथ निभाऊं। जहां तुम्हारा गिरे पसीना और वहां मैं खून बहाऊं, जहां तुम्हारा गिरे पसीना वहां मैं खून बहाऊं। और अगर इतना ना करूं तो मैं बेटा पठान का लाऊं। ताहसर कभी न भूलूं, तेरा एहसान कबूलूं, और बची मेरी जिंदगानी तो रहे उम्र भर याद ये तेरा एक कटोरा पानी। तो अमर सिंह राठौर कहता है कि जो तू मेरे पे हो चुका जान सारगम ख्वार, तो फिर ये ले पगड़ी पलट, तुझे बनाया यार, तुझे बनाया यार। यार ना मिले तेरी सानी का, और मुस्क कफन इस कदर हुआ एहसान मंद पानी का। एक जरा सी बात पे बीमा दे बैठा जिंदगानी का, और लिया मैंने पहचान है नुतफा असल खानदानी का। ले पकड़ी पलटा से बनाया यार आज से, और अमर सिंह नाम कहाऊं असल बिंद रजपूत, तो मैं यारी का परन निभाऊं। इस प्रकार से मैं दोस्ती हो जाती है। ये पुरातन संगीत का प्रथम वीडियो है। यदि आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें, और आपके अनुरोध को आगे भी बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।